नमस्कार, हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये है मनीष मोर। मनीष ये पूछते हैं, नमस्ते, प्रेगनेंसी इश्यूज एंड कंसीव एंड बर्थ डिलीवरी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष है फॉर वुमेन तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, और हस्बैंड शुड वेयर व्हिच रुद्राक्ष फॉर सपोर्टिंग दैट, प्लीज हेल्प। बहुत अच्छा सवाल है। हमारे जो वेबसाइट है www.santoshsharma.com, जिसका विवरण ऊपर दिया हुआ है, उसमें गर्भाधान के लिए टू कंसीव चाइल्ड कॉम्बिनेशन रुद्राक्ष का ऑलरेडी उपलब्ध है, आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है, और जिससे उनका सवाल है कि हस्बैंड को क्या पहनना चाहिए। गर्भाधान करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जैसे कोई बीज है, बीज को आप जमीन पे बोते हैं, तो जब बीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्पर्म की। देखिए, स्पर्म मतलब शुक्राणु। शुक्राणु शब्द जो है ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। पुरुष का जो स्पर्म है, जो स्त्री का एग है, उसको पेनिट्रेट करेगा तो गर्भाधान होगा। तो पहला तो स्पर्म की बातें कर रहे हैं। तो हस्बैंड की जो बातें कर रहे हैं, इनको शुक्राणु को ठीक करने के लिए इनको 7 मुखी और 13 मुखी 7 और 13 मुखी रुद्राक्ष उनको पहनना पड़ेगा। साथ साथ में पत्नी को भी ये 7 मुखी 13 मुखी पहनना पड़ेगा शुक्र के लिए, क्योंकि शुक्र जो है स्त्रियों के लिए जो उनका उम्ब है, गर्भाशय है, उस पर काम करता है। तो 7 और 13 तो दोनों के लिए कॉमन ऐसे ही हो गया। फिर यह है कि संभोग ना हो तो संतान उत्पत्ति कैसे हो। तो संभोग के लिए मन में विषाद का होना, डिप्रेस्ड होना, तब संभोग का मन नहीं करता है। जब आनंदित होते हैं या स्टेबल माइंड सेट आपका होता है, तभी आप संभोग के लिए संभोग में उतर सकते हैं। उसके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष को चंद्रमा के लिए होता है। मून आपका मन को कंट्रोल करता है, चंद्रमा आपके जो मानसिक स्थिति है उसको प्रभावित करता है। तो 2 मुखी पहनेंगे तो पति पत्नी दोनों का जो मन है वो प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न होगा तो संभोग की तरफ चलेंगे, जिसमें आपका शुक्र का मैंने बता दिया। तो 2 मुखी, 7 मुखी, 13 मुखी तक हम बातें पहुंच चुके हैं। अब बात यह है कि यदि गर्भाधान के लिए जो स्पर्म है एग में एंट्री होगा तभी गर्भाधान होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको हो ही नहीं पाता हो। वो कब हो नहीं पाता है? जब राहु का दृष्टि पंचम भाव में हो, राहु पंचम भाव में बैठा हो। तो साधारणतः देखा गया है, और भी कुछ कारण हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत चार्ट में देखा मैंने इस प्रकार से होते हुए। तो क्या करता है, गर्भ होने से पहले ये खत्म कर देता है, गर्भाधान होने देता ही नहीं है। कई बार तो गर्भाधान होने के बाद भी गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शंस हो जाते हैं। तो राहु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष एज ए प्रोटेक्शन आप पहन सकते हैं, जो कि स्त्री पहन सकती है। और एक चीज है, यदि दोनों पुरुष नारी का शक्ति का जो मिश्रण है, जैसे पुरुष है, पुरुष में भी पुरुष नारी दोनों शक्तियां हैं, स्त्री है उसमें भी स्त्री और पुरुष शक्तियां हैं, उसमें स्त्री की शक्तियां ज्यादा है, पुरुष का कम है। यदि पुरुष का शक्ति ज्यादा हो जाए, 50-50 हो जाए नारी में, तो कंसीव करने में मुश्किल हो जाती है। या पुरुष में यदि स्त्रैण भाव जो स्त्री की शक्ति है, वो एनर्जी मानिए कि 51%, 52% हो जाए और 48% हो जाए पुरुष का, थोड़ा बहुत इंबैलेंस ऐसे आगे पीछे होता रहते हैं। यदि ऐसे आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, फेज से गुजर रहे हैं जहाँ के ऐसे इंबैलेंस हो रखा है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष दोनों को धारण करना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि स्त्री के लिए यदि होगा तो 2 मुखी, 7 मुखी, 13 मुखी, 9 मुखी राहु के लिए और एक गौरी शंकर। पुरुष के लिए जो है 2 मुखी, 7 मुखी, 13 मुखी और गौरी शंकर। पुरुष के लिए राहु का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि पुरुष के चार्ट में राहु पंचम भाव में बैठा है या पंचम भाव को देख रहा है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि पुरुष के भाग्य में यदि ये संतान सुख नहीं हो रहा है या देरी दिखा रहा है, तो पत्नी को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पति पत्नी के भाग्य एक होने लगते हैं, अलाइन होने लगते हैं शादी के बाद में। तो यदि ऐसा कुछ है तो पुरुष को भी ये कॉम्बिनेशन पहनना पड़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मुझे भेजिएगा, उसका उत्तर बना के मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।